आपको पता है हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरी औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मुझे बहुत लॉस हो गया, मुझे कोई नसीहत करें। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक शख्स आया, कहा मैं अपनी वाइफ के हवाले से बहुत परेशान हूँ, हमारे इश्यूज चल रहे हैं। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। इसी तरह एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरे बागात थे, उनमें फल नहीं आ रहा, मेरे लिए दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। जब वो सारे लोग चले गए तो हसन अल बसरी से पूछा एक शख्स ने कि बड़ी अजीब बात है, मुख्तलिफ मसाइल के साथ लोग आए और आपने सबको कहा इस्तग़फ़ार कर। तो उन्होंने कहा ये मेरा फ़लसफ़ा नहीं है, ये सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से कि इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पे मुसलसल बारिश बरसाएगा। मिदरारा का मतलब है मुसलसल, एक बार नहीं, मुसलसल बारिश। और बारिश आपको पता है बहुत बड़ा सोर्स है वेजिटेशन का, रिवर्स का, ठीक है, ऊपर से आ रहा है सारा रिज़्क़। व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, और अल्लाह इजाफा करेगा तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में। देखें कितनी बड़ी गारंटी है कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारी माल में, तुम्हारी औलाद में इजाफा करेगा। दुनिया की बात हो रही है। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें, जन्नात से मुराद है बागात, मुख्तलिफ बागात देगा, और बागात से मुराद है एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑब्वियसली। और वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें रिवर्स देगा, रिवर्स निकल आएंगे तुम्हारी ज़मीन के नीचे से। अब जाहिर है उस दौर में लोगों की सबसे जो बेस्ट इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल थी इन द सेंस। तो देखिए दुनिया की बात हो रही है, इस्तग़फ़ार को आदत बनाना चाहिए और इससे बहुत फ़ायदे होंगे आपको, यकीन करें बहुत फ़ायदे होंगे। बहुत से लोग जो है ना दिल सख्त हो जाता है। मेरे पे एक फेज़ आया, मैं शुरू से दीनी सोच वाला नहीं था। तकरीबन 21-22 साल जो है ना वो मेरे बहुत कॉमन, जैसे एक टीनेजर जैसे कॉमन हमारे लोग होते हैं, बिल्कुल वही था। तो जाहिर है कि आई रियलाइज्ड कि अक्सर ऐसा होता है कि दिल बहुत सख्त हुआ होता है, इंसान समझ नहीं पा रहा होता, हालांकि दैट इज़ द रियल सक्सेस। तो आई एक्सपीरियंस के जब जिक्र शुरू किया, इस्तग़फ़ार शुरू किया, और मज़ीद जिक्र जो है वो आते हैं ना हदीस में, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। शुरू में बड़ा अजीब लगा, मैंने अपने को कहा यार तू तो मौलवी बन रहा है, ये तो मौलवियों के अल्फाज हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो वो एक ना हेजिटेशन मेरे दिल में थी कि यार ये तो तबलीगी मौलवी टोपी पहनी होती है जिन्होंने, तो वो करते हैं। तो शुरू में रेजिस्टेंस आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड टू सी द रिजल्ट्स। एक अजीब सा सुकून, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। उस दिन में मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत थी, एनर्जी थी। जाहिर है जब रिजल्ट्स नज़र आते हैं तो बंदा मोटिवेटेड होता है। तो ये मैं बड़े दिल से आपको बात बता रहा हूँ कि शुरू में हो सकता है रेजिस्टेंस आए और शुरू में आप हेजिटेट करें, लेकिन आहिस्ता 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 जब ये आपकी आदत बन जाएगी, इसके रिजल्ट्स आप देखना शुरू करेंगे। एंड पर्टिकुलरली अस्तग़फ़िरुल्लाह, ठीक है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलते फिरते, गाड़ी ड्राइव करते हुए, टाइम निकालने, फोकस के साथ, एक्सरसाइज करते हुए। देखें बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अच्छी बात है, पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, वो भी यूजफुल है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जिक्र को डेडिकेट किया जाए कि जी चलो 2 मिनट्स में अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह कहता हूँ। 100 बार तो कह ही लूँगा ना, इसमें सिर्फ 2 मिनट लगे, देखें कितना आसान है। इसी तरह मैं चलो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी रिज़्क़ की दुआ है, अल्लाह ताला बहुत से रास्ते खोलता है इस दुआ से, चलो वो करता हूँ। उससे क्या होगा कि एक तो आपके दिल का जो जाहिर है जो भी सख्ती आई हुई है, जो भी गबार है दिल पे, वो भी धुल जाएगा इंशाल्लाह, एंड यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू प्रैक्टिस ऑन दीन। तो जिक्र इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी पावरफुल वे टू इंशाल्लाह ताला कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला।